प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से तीसरा चैप्टर, जिसका कि नाम है संपूर्ण क्रांति। और आज के क्लास में हम लोग संपूर्ण क्रांति चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो भाई आज का क्लास तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और इस चैप्टर से मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, आप आंसर लगाते चलो और याद भी करते चलो। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, संपूर्ण क्रांति क्या है। अब बताओ जी, संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है वो क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या फिर एकांकी है? तो आपको भी पता होगा कि संपूर्ण क्रांति जो है ये भाषण है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अगर लेखक का नाम पूछे, यानी कि पूछ दे कि संपूर्ण क्रांति का भाषण किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि यह दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। और जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते जाएंगे मैं कराते जाऊंगा भाई। इस चैप्टर से जितना बता रहा हूं अच्छे से ऑब्जेक्टिव को भी देखो और मेरी बातों पर भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति जो पाठ है उसके रचनाकार का नाम पूछा गया है, तो भाई कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका कि जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को और 8 अक्टूबर 1979 को क्या हुआ था? तो निधन हो गया था भाई, याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? अब बताओ जी, जन्म स्थान पूछा गया है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जो है उसका जन्म स्थान कहां है, ये पूछा गया है। तो ये है सिताब दियारा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिताब दियारा एक गांव का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है, याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं दोस्तों, इसीलिए अच्छे से याद करते चलो। अभी फिलहाल जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका पीडीएफ कहां मिलता है, पीडीएफ कहां मिलता है? तो मैं बता दूं, इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, सर्च करिएगा भाई। चैनल का नाम है कौन सा? विद्या आनंद है। तो भाई सर्च कर लेना, वहां जो है फ्री में अवेलेबल है पीडीएफ। चार्ज कोई नहीं लगता, एक भी चार्ज नहीं लेंगे हम आपसे भाई। मुझे भी पता है, मैं भी आपके जैसे ही गरीब फैमिली से हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि ऐसा होता है, इसीलिए आपको फ्री में सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। तो भाई बस आप सभी से अनुरोध है, चैनल पे पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना और हमारे साथ क्लास करना फ्री में भाई, एक भी पैसा हम नहीं लेंगे। चलिए फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा गया भाई, कब हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का? तो अभी तो मैंने बताया कि 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर निधन पूछे तो वो हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं, फटाफट से याद करते चलिए। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? अब बताओ जी, जयप्रकाश नारायण का निधन बोले तो मृत्यु पूछा गया, तो 8 अक्टूबर 1979 को इसका क्या हुआ था? तो मृत्यु हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है तो जरूर करिएगा भाई, हम आपके लिए ऐसा दमदार कंटेंट अपलोड करते हैं, तो आप भी थोड़ा कर दिया करो। चलो जी, वैसे भी आप लोग कंजूस ना हो। देखो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। कौन सा? ऑप्शन ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज से रेगुलर क्लासेस होगी भाई, शाम के 7 बजे रेगुलर क्लासेस। जुड़ जाओ हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी बुला लो। अब स्टार्ट हो चुका है भाई, अब 2025 में फोड़ना है तो फोड़ना है। देखो जयप्रकाश नारायण
नारायण के माता का क्या नाम था? माता जी का नाम पूछा गया है, तो माता जी का नाम था फूलरानी और पिताजी का नाम था हरसु दयाल। कौन सा ऑप्शन में दिया गया फूलरानी भाई? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मनरूप देवी। ये तो राष्ट्र कवि दिनकर जी के माता जी का नाम है। विद्यावती सरदार किशन सिंह के माता जी का नाम है। और पार्वती देवी बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम था। भाई मैंने पढ़ाया नहीं है क्या बातचीत चैप्टर? बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है पढ़ा चुका है, इसीलिए ध्यान में रहे भाई, कंफ्यूज मत हो जाना ऑप्शन देख के। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो जी क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? बताओ जी, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो यह मिला था स्वामी सत्यदेव के भाषण को सुनकर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम पूछा गया भाई। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। कौन सा भाई? तो प्रभावती देवी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की वो बेटी थी, पुत्री थी, जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। अगर पूछे कि प्रभावती देवी के पिता का क्या नाम था, तो आप लगा देना ब्रज किशोर प्रसाद। ओके जी, अभी तो फिलहाल ऑप्शन सी लगा लो जी, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम पूछा गया। माता का नाम पूछे फुलरानी लगाना, पिता का नाम पूछे हरसु दयाल लगाना और पत्नी प्रभावती देवी लगाना। भाई 3 ही है, याद रख लेना। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम था हरसु दयाल। अभी मैंने नहीं बताया क्या? ऑप्शन बी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है भाई। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो यह कहा गया अमेरिका का दलाल, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण जी किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसीलिए आप कह सकते हो कि 1974 में दिया गया है। लगा लो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूरा भी दिया रहे 5 जून 1974, भाई याद रख लो ना, इतना 5 जून 1974 को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ये तो भाई बहुत बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के आखिरकार बचपन का क्या नाम था? बचपन में उसको लोग क्या बुलाते थे? तो बाउल, याद रखिएगा, बाउल हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि बचपन में बाउल था। बड़े होने पर जो है उन्होंने जेपी नाम से प्रसिद्ध हो गया और अपनी जनपक्षधारता के कारण वे लोकनायक के नाम से भी जाने जाने लगे, इसीलिए याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर 15 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? भारत की जनता याद जो करती है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। भाई कौन सा? तो ऑप्शन सी में दिया गया है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? देखो जी, जयप्रकाश नारायण को 2 पुरस्कार दिए गए थे। एक दिया गया था मैग्सेस सम्मान और दूसरा दिया गया था भारत रत्न। मैग्सेस सम्मान दिया गया था 1965 में और भारत रत्न दिया गया था 1998 में। दोनों याद रहेगा ना भाई? एक बार कमेंट में लिख दो, इस दोनों को जो है मैग्सेस सम्मान लिख दो 1965 और भारत रत्न 1998। कौन सा दिया गया? तो ऑप्शन बी में दिया गया, भाई लगा लो। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था ये पूछा गया, तो यह हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये भी क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में आ चुका है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि जयप्रकाश नारायण का रचना जो है थोड़ा कम ही है। देखो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो रचना है ये जयप्रकाश नारायण की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है 19 नंबर सवाल। देखो, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है भाई?
तो जयप्रकाश नारायण को ऑप्शन बी में दिया गया, लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम था अब्दुल गफूर। कौन सा? ऑप्शन बी में दिया गया, अब्दुल गफूर, राइट हो जाएगा। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? फणीश्वर नाथ रेणु की। भाई लगाओ ना, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? तो यह हो जाएगा मैला आंचल जो रचना है, यह है फणीश्वर नाथ रेणु की, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि जयप्रकाश नारायण। भाई ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने देखा है वो सारे के सारे रहते हैं लेखक परिचय वाले से। भाई जैसे जयप्रकाश ये वो क्या किया, किसने किया, कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, बस ऐसा ही पूछा जाता है। इसीलिए इस पे अगर आप पकड़ बना लेते हो ना भाई, एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होने दूंगा। देखो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो ये बने थे 1924 में। और अभी मैंने ऊपर बताया कि जयप्रकाश लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। इसको भी आप याद रखिएगा, दोनों भाई 1924 है। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? सॉरी ये नीचे था, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, लगा लो ना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक का नाम था सदानंद जी। आपको भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, लगा लो 24 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? भाई अभी तो मैंने बताया कि बड़े होने पर वे जेपी नाम से। कौन सा? तो जेपी कहां दिया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये सीपी, केपी, टोपी ये सब नहीं होने वाला है भाई, जेपी होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 26 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल कब गए थे? अरे भाई जयप्रकाश नारायण जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे, लेकिन कब गए थे ये पूछा जा रहा है। तो 1929 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल चले गए थे। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो 1932 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल कब हुए थे तो 1929 याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा दिया गया था? दो मैंने बताया, भारत रत्न और मैग्सेसे सम्मान। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर है। और मैग्सेसे सम्मान पूछे कब दिया गया था? तो 1965 और भारत रत्न 1998, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था? लो जी, कोई पूछने वाली बात है, 1965 लगाओ और निकल लेते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। चलो 29 नंबर सवाल देखिए। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? आईएससी भाई इंटर वाला जो अभी आप लोग देने वाले हो, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? तो बिहार विद्यापीठ से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? भाई ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए एक एक प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे 1922 में। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने किया 30 ऑब्जेक्टिव, जो कि संपूर्ण क्रांति चैप्टर से इतना ही काफी है। तो अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेना और कमेंट में बताना कि भाई आज का क्लास आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताना। और अच्छा कमेंट करना। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ भाई, फ्री में सब कुछ दे रहा हूं। तो बस आपको क्या चाहिए, ओनली जो है आप मेहनत करो भाई, खूब मेहनत करो और अपने माता पिता को जो है भाई वो टॉपर वाला जो लिस्ट में आपका नाम लाके दिखा दो कि मैं भी ये कर सकता हूं। बस आपकी मेहनत के बिना ये कुछ भी संभव नहीं है भाई। मैं भी जो पढ़ाता हूं इसमें आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो ये इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए आप खूब मेहनत करो, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लो और जितना होता है उतना पढ़ो भाई। इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है कि भाई ऐसा होता है कि रात में नींद आ रहा है भाई सुबह पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल मत करना। नींद जब आए तभी एक बार सोच लिया करो कि भाई
भाई आगे चल के क्या होगा, कैसे होगा, आपके मम्मी पापा क्या सोचेंगे। इसलिए इसको सोच के एक बार पढ़ना शुरू करो और तब तक मत रुकना जब तक आप जो सोच रहे हो वो मिले ना। ओके जी, बस हम जानते हैं कि आप बहुत समझदार है, अच्छे से करोगे, तैयारी करोगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं।